Hello बच्चों, let us see the question. Question says the solvent which neither accepts proton nor donates a proton is called. कि एक ऐसा सॉल्वेंट जो ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे ना ही प्रोटॉन को डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एम्फोटेरिक, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रल, तीसरा ऑप्शन प्रोटिक और चौथा ऑप्शन है एम्फोप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक। तो एक करके ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, आंसर क्लियर हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? तो हमने कहा दोज स्पीशीज विच कैन एक्ट एज बोथ which can act as acid as well as बेस, जो एक एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, उसे एम्फोटेरिक बोलते हैं। जैसे हमारे पास Al2O3 होता है, ठीक है। अगर सेकंड जो टर्म हमें दिया गया वो है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल क्या होगा भैया? न्यूट्रल स्पीशीज क्या होंगी कि ऐसी स्पीशीज एनी स्पीशीज विच हैव नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इक्वल टू ज़ीरो, कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जिस पर नेट चार्ज जो हो वो क्या हो? ज़ीरो हो, वो न्यूट्रल स्पीशीज कहलाती है। एप्रोटिक स्पीशीज़ की बात करें तो जो एप्रोटिक स्पीशीज़ है, एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? तो हम बात करेंगे कि ये जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये होते हैं इट नाइदर, ये वही स्पीशीज़ होती है इट नाइदर एक्सेप्ट्स, ना ही ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती है और ना ही ये डोनेट करती है। इट नाइदर एक्सेप्ट्स प्रोटॉन नॉर डोनेट्स इट, ठीक है। तो ये एप्रोटिक हो गया। और अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें कि जो एम्फीप्रोटिक हमको दिया गया है, ये क्या होता है? एम्फीप्रोटिक की बात करें, एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं कि एक ऐसी स्पीसीज एन स्पीसीज विच कैन आइदर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो या तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके या फिर डोनेट कर सके, और डोनेट अ प्रोटॉन एज एन एसिड, एक एसिड या फिर एक बेस की फॉर्म में कोई एक स्पीसीज हो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके या डोनेट कर सके, उसको हम एम्फीप्रोटिक जो है सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करें जैसे हमारे पास ईथर होता है, बेंजीन है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड है, एट्सेट्रा हमारे पास हो गए। एम्फीप्रोटिक की अगर बात करें तो हमारे पास H2O हो गया, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन हो गया, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, उसके पास अभी भी एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। इसी तरह H2PO4 नेगेटिव हो गया, ये भी एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? एम्फोटेरिक स्पीशीज़ की एग्जांपल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि ऐसा स्पीशीज़ है, ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को ना ही एक्सेप्ट करे ना ही डोनेट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। दिस विल बी ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।